हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी मैं तांशु को लेकर के आई हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए पापा के साथ में। तो तांशु के ना ये दाढ़ में कीड़ा लग गया है, तो उसकी वजह से ही मैं उसको डेंटिस्ट को दिखाने आई हूँ, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी को। और ये ना मतलब इसकी वजह से ना काफ़ी टाइम से परेशान था, 1.5-2 महीने से परेशान था। लेकिन अभी बीच में ना तांशु की पढ़ाई वगैरह चल रही थी, कभी टेस्ट हो गए थे, फिर एग्ज़ाम आ गए थे, तो फिर मैंने कहा मैंने एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद फिर अच्छे से जो है मैं आपको पूरा चेकअप करवा दूँगी। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए मम्मी के पास आ गई मैं, और आज टाइम मिलते ही यहाँ आ गई हूँ तांशु को दिखाने के लिए। और यहाँ क्लिनिक में ये फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ था, इसमें कलरफुल फ़िश थी। तांशु को बड़ी प्यारी लग रही थी, बोला था देखो मम्मी कितनी सुंदर फ़िश हैं, आप इनकी वीडियो बना लो। और इसमें एक टॉर्टोइस भी था, कलरफुल फ़िश थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर। और अभी जो है हमारा नंबर आने में थोड़ा सा टाइम है, तो बस वेट कर रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं तांशु के दाढ़ के लिए। रूट कैनाल कहते हैं या मेडिसिन देते हैं अभी, या कोई और ऑप्शन, तो देखते हैं अभी। और अभी डॉक्टर को दिखा दिया है, मेडिसिन भी ले ली है, तो डॉक्टर ने 5 डेज़ की मेडिसिन दी है अभी, उसके बाद फिर दोबारा दिखाने के लिए बोला है। और डॉक्टर ने ये बोला है कि अभी थोड़ा मेडिसिन से हम देखते हैं आराम मिल जाए तो ठीक है, अगर दर्द वगैरह ज़्यादा ना हो, अगर दर्द जो है कम नहीं हुआ तो फिर रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। और वही डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी से अपने ये दाँत ख़राब कर लिए। तो मीठा तो ये बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन टॉफ़ी चॉकलेट बहुत खाता है। मैं बहुत मना करती हूँ, बट फिर भी कभी बाबा ला के दे देते हैं, कभी कक्का ला के दे देते हैं उसके। लेकिन अभी डॉक्टर ने चॉकलेट टॉफ़ी खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। बोला कि अगर ज़्यादा मन करे तो 15 दिन में सिर्फ एक बार खानी है, 2 टाइम ब्रश करने के लिए बोला है, और अलग से जो इसके लिए पेस्ट दिया है। और 5 दिन बाद दोबारा दिखाने के लिए बोला है, तो फिर देखते हैं इसको मेडिसिन से कितना आराम मिलता है कितना नहीं। और अभी रात के 8 या 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो बस खाना खा पी करके हम लोग फ्री हैं। बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे, दोनों बच्चे अपना खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और पहले बामू को साइकिल पे बैठना था, तो साइकिल पे उसे बिठाया, तो जैसे बामू बैठ गई तो सानवी भी ज़िद करने लगी कि उससे भी साइकिल पर बैठना है। जब दोनों को एक साथ बिठाया तो बामू जो है सानवी के साथ बैठने के तैयार नहीं थी, और सानवी बामू के साथ नहीं। सानवी को पूरा अकेले बैठना था, पूरी अकेला रात चाहिए उसे, और बामू को अपना अकेला राज चाहिए। कुर्सी पे बैठे तो यही बात तो सब लोग यहाँ पर हंस रहे थे कि भैया नरेंद्र मोदी की कुर्सी है, कोई किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, अपना राज चाहिए सबको। और बामू सानवी को अपने साथ इसलिए नहीं बैठा रही थी साइकिल पे, क्योंकि सानवी ना नोचती बहुत है। आप जो है देख भी नहीं पाएंगे, देखते देखते आपको झटके में नोच रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब नोचेगी ना तब आपको पता चलेगा। और इसकी शरारतें भी ना इतनी प्यारी हैं कि आप देखोगे ना तो आपको भी प्यार आ जाएगा उस पर। और अभी रात के 9:30 पौने 10 बजे से शायद टाइम हो रहा था। तो हमारे यहाँ ये गली में बाहर घर से निकलते ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, गली क्रॉस करते ही रोड से जो है बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी भगवान जी की, सभी देवी देवताओं की। और मम्मी बता रही थी कि पिछले साल भी आज ही के दिन ये झांकियाँ जो है यहाँ यहीं से होकर के निकली थी। और लेकिन पिछले साल तो मैं यहाँ पे नहीं थी इस वक्त, लेकिन इस वक्त हूँ मैं, इस बार हूँ मैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर ये देवी देवताओं की बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ देखने आए थे। और सिर्फ हम ही लोग नहीं थे यहाँ पर, हमारी पूरी गली, आसपास का पूरा मोहल्ला, मतलब सब लोग थे यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों से लेकर एजेड तक जो है सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे इन झांकियों को देखने के लिए। और इन झांकियों के साथ साथ कलाकार भी थे, डांस करने वाले, भगवान जी के गानों पे डांस करने वाले।
कलाकार भी जो है थे, और कई सारे बैंड वाले थे, बैंड बाजे वाले, और सब बड़े बड़े जो बैंड बाजे वाले थे, चावला बैंड, गिरधर बैंड, जो आगरा के मशहूर बैंड हैं। कम से कम जहाँ तक मैं मानूँ तो 5-6 बैंड तो थे ही। और इतना रश हो रहा था ना, इतनी क्राउड थी यहाँ पर कि आप सोच लो कि जो रोड से गाड़ियाँ वगैरह निकल रही थी, बहुत ही जो मुश्किल से निकल पा रही थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। और सभी लोग इन झांकियों को हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर रहे थे। और इन झांकियों में ना सभी देवी देवताओं की झांकी थी, ऐसे मतलब कोई भी ऐसा नहीं देवी देवता नहीं थे जिनकी झांकी ना हो इसमें। सभी भगवानों की, सभी देवी देवताओं की झांकियाँ थी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती की, भारत माता की, बालाजी महाराज जी की, खाटू श्याम जी की, भगवान परशुराम जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, मतलब सभी की थी, विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माँ की, काली माँ की। और इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी झांकियाँ थी, क्या ही बताऊँ आपको। और जो है कुछ बच्चों को जो है देवी देवताओं के रूप में सजाया गया था, राम सीता के रूप में, शिव पार्वती के रूप में सजाया गया था। और वो सभी जो है हेलो टाटा बाय बाय करते हुए, हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। तो भाई सब लोग बोल रहे थे कि ये मॉडर्न ज़माने के भगवान है, ये हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर रहे, ना ही जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि टाटा बाय बाय कर रहे हैं और हेलो बोल रहे हैं। और सबसे जो है भयानक नज़ारा तो मुझे ये लगा, यहाँ ये लोग देखिए हाथों में जो है आग से जलती हुई जो लकड़ी पकड़े हुए थे, और मुंह में पता नहीं मिट्टी का तेल भरा था, पेट्रोल भरा था, आई डोंट नो यार क्या इन्होंने मुंह में लिए रखा था। और जैसे ही उसे मुंह की कुल्ला करते थे, एकदम इससे आग जो है दहक उठती थी, आग के शोले, क्या ही बताऊँ। मैं तो देख के ही रही यार, कैसे कर रहे थे सब लोग ये। और ये झांकी इसलिए और निकाली जा रही थी कि ये बोला जा रहा था माइक पे कि 27 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय गौ माता दिवस घोषित करना है, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है कि 27 अप्रैल को राष्ट्रीय गौ माता दिवस जो है घोषित कर दिया जाए। और गाइस इतनी सारी झांकियाँ निकली थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे खड़े खड़े पैर दुख गए थे। दोनों बच्चे भी थे, मामू सानवी ने तो थोड़ी देर देखी और अलग हट गई थी डर के, तो वो बच्चे जो है थोड़ा दूर ले गए थे खिलाने के लिए, और लेकिन बामू मज़े से देखती रही थी। और ये ना मतलब इतना प्रोग्राम इतना लंबा चला था ये झांकियाँ निकलने का, सच बताऊँ 1 घंटा हो गया होगा। मतलब सब लोग जो है थक चुके थे खड़े खड़े सब देखते हुए, लेकिन कोई भी हटना नहीं चाह रहा था यहाँ से, किसी की नज़र हट ही नहीं रही थी। पैरों में दर्द सबको ज़रूर हो रहा था, लेकिन 1 घंटे से खड़े हुए, लेकिन चेहरे पे थकान किसी की भी नहीं थी, सबकी नज़रें यहीं जमी हुई थी। और ये देखिए, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सुंदर प्यारी सी झांकी। और फिर ये बालाजी महाराज जी की झांकी, और उसके बाद फिर शिव पार्वती जी। और अभी सारी झांकियाँ निकल चुकी हैं। उसके बाद फिर हमने जो है प्रसाद का लाभ उठाया। प्रसाद में जो है रूह अफ़ज़ा, शरबत, मिल्क शेक, ये सभी लोगों को बांटा जा रहा था, सभी लोगों के लिए था जो झांकियों में शामिल थे, हम सबके लिए भी था। और हम सभी जो देखने वाले थे और जो भी यहाँ से निकल रहा था, सबको बांटा जा रहा था। तो जिसके हिस्से में जो आ जाए, किसी के हिस्से में मिल्क शेक आता, किसी के में रूह अफ़ज़ा शरबत आता, दूध से जो है दूध में बना हुआ, तो हमने तो वही जो गुलाब जल से और दूध में बना हुआ रूह अफ़ज़ा शरबत पिया था। और 1 गिलास शरबत, ये प्रसाद हमने अंशु के लिए भी ले लिया था।
और यहाँ ये ना आंटी जी के दरवाजे पे, यादव आंटी जी के दरवाजे पे गीत हो रहे थे। आंटी जी नहीं करवाए हैं, उनकी अभी पोती का मुंडन हुआ है, कल होकर के आया है गंगा जी पे, तो उसी की खुशी में जो है ये गीत करवा रही हैं आंटी। और मैं तांशु से मना कर रही थी कि तांशु तुम वीडियो मत बनाओ, फ़ोन मुझे दे दो, मैं बना लूँगी, आपसे नहीं बनेगी, आपसे जो है फ़ोन हिलता बहुत है। लेकिन मान ही नहीं रहे थे कि नहीं मम्मा मैं बना लूँगा, प्लीज़ आप इसे ऐड कर देना। मैंने कहा भाई क्या ही करें, अब बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माननी पड़ती है उनकी बात। और फिर यहाँ आंटी ने सभी को जो है शरबत नहीं, कोल्ड ड्रिंक फेंटा जो है पिलाई थी। तो बामू देख कितनी मज़े से कोल्ड ड्रिंक पी रही है, जिसमें सब लोग खाते पीते ना, फिर उसको उसी में ही जो है खाना पीना है। तो मतलब मैं जो थोड़ा थोड़ा करके उसे दे रही थी, पूरा भर के दे देती इसे अगर ग्लास में, तो सब जो है फैला देती। रोते नहीं है। ओए तांशु ना और यहाँ ये देखो बामू अपने हाथ में फ़ोन लेने की ज़िद कर रही थी। ये फ़ोन वैसे नहीं देखती, बट इसे फ़ोन पे उंगली चलाने का बड़ा शौक़ है। और ये आंटी की दोनों बहुएं बैठी हुई हैं ब्लू साड़ी में और रेड साड़ी में, और ये ब्लैक कलर का सूट पहने आंटी की लड़की है शिल्पी। और गीत होने के बाद आंटी ने सभी को जो है एक एक कटोरा उसमें लाई प्रसाद रख करके, जो कल मुंडन करवा के आए हैं गंगा जी पे, गंगा जी का प्रसाद रख करके, और साथ में 2-2 बूंदी के लड्डू रख करके सबको बांटे हैं। और बामू को भी एक छोटा सा कटोरा दिया है आंटी ने, ये मम्मी लेकर के बैठी हैं, ये बामू का है। और एकदम से जो है बारिश होने लगी थी, देख रहे होंगे आप, गली में थोड़ी गीली देख रहे होंगे, तो बारिश होने लगी थी। तो जो है कुछ लोग चले गए थे, उन सबको आंटी ने प्रसाद कटोरा वगैरह सब दे दिया था। और बस ये थोड़े बहुत ही आसपास के ही लोग रह गए हैं, और सब इसी गली के ही हैं, सब आसपास के ही हैं। और ये सब बस लास्ट में राम का नाम ले रहे थे, उसके साथ फिर ये गीत यहीं एंड हो गए थे। और अब बस इसी के साथ मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।